तो लीड स्कोरिंग एक ऐसा सिस्टम जो सेल्स और मार्केटिंग टीमों की मदद के लिए बनाया गया था ताकि वो अपना ध्यान सही मौकों पर लगा सके। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि जो पुराने नियम हैं वो अब काम ही नहीं कर रहे? आज हम इसी में गहराई से उतरेंगे और देखेंगे कि लीड स्कोरिंग का भविष्य आखिर है कैसा। ये सिर्फ कोई काल्पनिक सिचुएशन नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी डील हाथ से निकल गई और वजह सिर्फ इसलिए क्योंकि लीड स्टोरिंग सिस्टम सही टाइम पर सही सिग्नल नहीं दे पाया। यही वो प्रॉब्लम होती है जो दिखाती है कि एक खराब सिस्टम की असली कीमत क्या होती है, मौके का नुकसान और सीधा सीधा रेवेन्यू का नुकसान। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा बार बार होता क्यों है? क्यों सेल्स टीमें अपना कीमती वक्त उन लीड्स पर लगाती हैं जो कभी खरीदने ही नहीं वाली, जबकि जो असली सोने की खान है, मतलब जो असली बायर्स हैं, वो चुपचाप निकल जाते हैं? इसका जवाब छिपा है हमारे उन्हीं पुराने धूल खारे स्कोरिंग मॉडल्स में, जिन्हें हम पता नहीं कब से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन दोनों सिचुएशंस का फर्क। एक तरफ तो एक असली खरीदार है जिसका स्कोर सिस्टम में बिल्कुल कम है, और दूसरी तरफ एक स्टूडेंट है जिसे सिस्टम गलती से हॉट लीड समझ बैठा है। यही यही पुराने सिंगल मीट्रिक स्कोरिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो सिर्फ एक्टिविटी को मापता है, इंटेंट यानी इरादे को नहीं। और देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। हबस्पॉट जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स तक अपने पुराने सिस्टम्स को रिटायर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आज का खरीदार पहले से कई ज़्यादा स्मार्ट और इंडिपेंडेंट है। और सबसे बड़ी बात, आज की दुनिया में स्पीड ही सब कुछ है। अगर सिस्टम रियल टाइम में काम नहीं कर रहा तो समझिए कि हर एक पल मौके हाथ से जा रहे हैं। ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। एक वक्त था जब 5 मिनट में जवाब देना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माना जाता था। आज उम्मीद 2 मिनट से भी कम की है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो AI पावर्ड कॉम्पिटिटर्स हैं वो लगभग तुरंत लीड से कनेक्ट कर रहे हैं। इस नई तेज तर्रार दुनिया में स्पीड ही सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो इस पूरी समस्या का हल क्या है? जवाब है टू स्कोर रेवोल्यूशन। ये एक मॉडर्न तरीका है जो लीड के 2 अलग-अलग पहलुओं को मापता है। एक कि वो कौन है, और दूसरा कि क्या ये उनसे बात करने का सही समय है। तो इस नए मॉडल का पहला हिस्सा है फिट स्कोर। ये एक स्टैटिक यानी न बदलने वाला स्कोर है जो बस एक सिंपल सवाल का जवाब देता है। क्या ये हमारी कंपनी के लिए सही इंसान है? क्या ये हमारे आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, मतलब हमारे आदर्श ग्राहक की परिभाषा में फिट बैठता है? ये स्कोर सिर्फ और सिर्फ उनकी पहचान और क्वालिफिकेशन पर बेस्ड होता है। और फिर आता है दूसरा और शायद सबसे एक्साइटिंग हिस्सा, एंगेजमेंट स्कोर। ये एक डायनामिक स्कोर है, मतलब ये लगातार बदलता रहता है। ये क्या मापता है? ये मापता है कि लीड असल में कर क्या रही है। क्या वो प्राइसिंग पेज पर बार बार आ रहे हैं? क्या उन्होंने डेमो रिक्वेस्ट किया है? ये स्कोर हमें बताता है कि क्या उनसे बात करने का ये सही समय है, मतलब क्या लोहा गर्म है। और जब इन दोनों स्कोर्स को एक साथ मिला दिया जाता है तब होता है असली जादू। ये मैट्रिक्स हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि किस लीड के साथ क्या करना है। मान लीजिए किसी का फिट स्कोर भी हाई है और एंगेजमेंट स्कोर भी हाई, तो वो एक हॉट लीड है, उसे तुरंत सेल्स टीम के पास भेजो। अगर फिट तो हाई है लेकिन एंगेजमेंट लो, उसे नर्चर करो, सही वक्त का इंतजार करो। ये सिस्टम पक्का करता है कि सही लीड सही इंसान तक सही समय पर पहुंचे और कोई भी मौका हाथ से ना जाए। ठीक है, तो थ्योरी तो काफी हो गई, अब सीधे एक्शन पर आते हैं। सवाल ये है कि इस नए पावरफुल सिस्टम को बनाया कैसे जाए। फिट स्कोर बनाने के लिए उन क्राइटेरिया पर ध्यान देना होगा जो एक आइडियल कस्टमर को डिफाइन करते हैं, जैसे कि कंपनी का रेवेन्यू कितना है, वहाँ कितने लोग काम करते हैं, और सबसे जरूरी, हम बात किससे कर रहे हैं। यहाँ उन लोगों को पॉइंट्स दिए जाते हैं जिनके पास फैसला लेने की पावर है, जैसे डायरेक्टर्स, VP या कंपनी के टॉप अधिकारी। अब आते हैं एंगेजमेंट स्कोर पर। इसके लिए हमें उन एक्शंस को पॉइंट्स देने होंगे जो खरीदने का मजबूत इरादा दिखाते हैं, जैसे डेमो रिक्वेस्ट फॉर्म भरना, ये तो सोने के बराबर है। प्राइसिंग पेज पर बार बार जाना, या G2 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आपकी कंपनी के बारे में पढ़ना, ये सब संकेत है कि लीड अब सीरियस हो रही है और खरीदने के काफी करीब है। लेकिन इस रास्ते में कुछ आम गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। पहली, ईमेल ओपन्स को स्कोर करना बंद कर दें। एप्पल के प्राइवेसी फीचर्स की वजह से ये डेटा अब भरोसे के लायक नहीं रहा। दूसरी गलती, सिस्टम को सेट करके भूल जाना। नहीं, इसे रेगुलरली ऑडिट करना जरूरी है।
और तीसरी और सबसे जरूरी, स्कोर डीके लागू करें। मतलब जो लीड्स एक्टिव नहीं है, समय के साथ उनका स्कोर कम होना चाहिए। इससे लिस्ट हमेशा फ्रेश और काम की बनी रहती है। तो इस सारी मेहनत का नतीजा क्या निकलता है? ये सिर्फ अच्छा डेटा इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, ये है बेहतर बिजनेस रिजल्ट्स के बारे में। और ये आंकड़ा ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। जिन कंपनियों ने इस नए 2 स्कोर मॉडल को अपनाया, उन्होंने अपनी MQL से SQL कन्वर्जन रेट, मतलब मार्केटिंग की लीड्स को सेल्स के लिए तैयार लीड्स में बदलने की दर में औसतन 22% का इंप्रूवमेंट देखा। ये कोई छोटा-मोटा सुधार नहीं है, ये एक गेम चेंजर है। और अब सोचिए, जब इस पूरे प्रोसेस में AI को भी जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जैसे ही कोई लीड हॉट बनती है, AI फौरन उस कंपनी पर रिसर्च करके एक पर्सनलाइज्ड ईमेल ड्राफ्ट कर देता है। सेल्स वाले को बस एक क्लिक करना है और ईमेल चला गया। इसके साथ 2 मिनट से कम में जवाब देना अब कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत बन जाता है। तो आखिर में सोचने के लिए बस एक सवाल है, जो स्कोरिंग सिस्टम आज इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो फोकस बढ़ाने के लिए एक फिल्टर का काम कर रहा है, या फिर वो सिर्फ और ज्यादा शोर पैदा कर रहा है जो जरूरी चीजों से ध्यान भटकाता है? याद रखिए, एक सही सिस्टम फिल्टर की तरह काम करता है।